नमस्ते पाइसेस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जून का महीना कैसा रहेगा आपके लिए, फर्स्ट 15 डेज ऑफ जून कैसे रहेंगे, वेट और मूव ऑन, इन सारे टॉपिक पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट या वीडियो के सेक्शन में मिल जाएगी। अगर आप पेड टैरो रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। 11 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर प्लेस किया है आपको ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। पाइसेस, मीन राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। पहला क्वेश्चन है हमारा, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, ये जो भी सिचुएशंस चल रही है आपकी लाइफ में, आपकी क्या फीलिंग्स हैं। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। इट इज़ द किंग ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट वी हैव, आपके दिल में क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर के दिल में क्या है। द मून। आपके मन में क्या है। ये दो कार्ड्स आ रहे हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। दोनों कार्ड्स आए हैं, मैं ले लेती हूँ। आपके पार्टनर के मन में क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने पार्टनर को किस तरीके से देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या इमेजिन करते हैं या क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपको किस तरीके से देखते हैं। द हर्मिट। आपको क्या चाहिए इस रिलेशनशिप से। स्टार। आपके पर्सन, आपके पार्टनर को क्या चाहिए इस रिलेशनशिप से। टावर की एनर्जी आ रही है। एक टाइम पीरियड आप अपनी सिचुएशंस के हिसाब से डिसाइड करिए क्या हो सकता है इस टाइम पीरियड में आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर। एम्प्रेस। मेजर आर्कानास की अगर बात करूं, सो वी हैव द स्टार, वी हैव मून, वी हैव हर्मिट, टावर एंड एम्प्रेस। 5 कार्ड्स फ्रॉम मेजर आर्काना। ज़ोडिएक साइंस में सारे ज़ोडिएक साइंस आ गए हैं रीडिंग के अंदर। पाइसेस, आप क्या फील कर रहे हैं। सो आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन से एडिक्टेड फील कर रहे हैं। आप उनके साथ ये रिश्ता हमेशा चाहते हैं, जो भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व करके एक प्यार मोहब्बत से, एक हेल्दी वेल बैलेंस्ड एनर्जीज के साथ में आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिकली एंगेज्ड है उनके साथ में। आपके दिल में सिर्फ प्यार है, मोहब्बत है, आप अच्छा समय उनके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। एक हेल्दी वेल बैलेंस्ड लाइफ आप उम्मीद करते हैं अपने पार्टनर के साथ में। जो भी आप दोनों की ज़िंदगी है, आप अच्छे तरीके से, हेल्दी तरीके से, अच्छे तरीके से, अच्छी सोच से, अच्छे समझ से इस रिश्ते को अच्छे से निभा करके और आगे बढ़ना चाहते हैं। कमिटमेंट देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आप उनका, उनके परिवार का और हर छोटी बड़ी चीज़ में उनका साथ देना चाहते हैं। तो एक कंप्लीट एनर्जी मुझे आपकी फील हो रही है। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स, दैट इज़ द किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर इस समय हो सकता है कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपको खुल करके अपनी दिल की बातें शायद बता रहे हैं, शायद नहीं बता रहे हैं, लेकिन उनको किसी भी चीज़ से कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके लिए भी ये रिश्ता इम्पोर्टेंट है। हालांकि आप थोड़ा ज़्यादा ही इन्वॉल्व है रिलेशनशिप में और आप बहुत ज़्यादा गिविंग एंड सेंडिंग एनर्जीज़ के अंदर है। सेंडिंग एनर्जीज़ यानी आप अपना प्यार, अपनी मोहब्बत खुल करके एक्सप्रेस कर लेते हैं। शायद आपके पार्टनर उतना खुल करके एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है, बट उनके लिए भी ये रिश्ता उतना ही इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि उनका नेचर इतना ओपन अप होने का नहीं हो, ज़्यादातर बातें छुपा करके या चुप रह करके वो पर्सन साइलेंट लव के अंदर ऑपरेट करते हो ज़्यादातर, बट दे आर ओके विद द रिलेशनशिप। उनको कोई इश्यूज़ नहीं, उनके लिए भी ये रिश्ता इंपॉर्टेंट है। हालांकि बहुत कुछ इस समय करना उनके लिए, इन्वॉल्व हो जाना रिलेशनशिप के अंदर, बहुत ज़्यादा आ जाना रिलेशनशिप के अंदर, हर छोटे बड़े डिसीजंस लेना, अब भी इस वक्त थोड़ा सा कम इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपके दिल में क्या है। इट इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स।
आप इस रिश्ते में और ज़्यादा आगे बढ़ने में इंटरेस्ट रख रहे हैं। अगर शादी नहीं हुई है तो शादी करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, पेरेंट्स के साथ में, उनके पेरेंट्स के साथ में। मैंने जैसे कहा, आप इस रिश्ते में बहुत ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आप बहुत क्लियर हैं अपने मन में, अपने दिल में, अपने दिमाग में आपको क्या चाहिए, आपको अब खुद से क्या चाहिए, आपको इस रिश्ते से क्या चाहिए, आपको अपने पर्सन से क्या चाहिए। तो आप बहुत ही क्लियर हैं इन सब बातों में। आपके पर्सन के दिल में क्या है, समवेयर दे आर मिसिंग यू। कुछ इश्यूज हो सकते हैं, शायद ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा अपने विचारों को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं आपके पार्टनर, बट समवेयर उनकी एनर्जीज में, उन आपके साथ का ये रिलेशनशिप, आपके साथ का प्यार और आपके साथ का जो भी टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया है, वो सारी चीज़ों के साथ में आपको मिस कर रहे हैं या कर रही हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स की तरफ से कोई इशू हो या उनके पेरेंट्स की तरफ से कोई इशू हो रिश्ते में, हरी झंडी दिखाने के लिए कि भाई ओके चलो शादी कर लो या मैरिज कर लो। ओके, समवेयर हो सकता है कि कोई इशू हो, बट उसके अलावा चीज़ें ठीक हैं, नॉर्मल हैं। एटलीस्ट वो नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं भी हैं, नहीं है हल्की फुल्की, तो नॉर्मल पूरी की पूरी तो बिल्कुल भी नहीं है, बट जो भी है उसको नॉर्मलाइज रखने की कोशिश चल रही है। आपके मन में क्या है, आपके मन में एक तरीके का डर है। डर इस बात का है कि कहीं आपके पर्सन आपको धोखा तो नहीं देंगे, कहीं आपको कोई बैक स्टैबिंग की एनर्जीज तो नहीं मिल जाएंगी, कहीं आपके साथ में धोखा, चीटिंग, कुछ दगा दे देना या आपके साथ में झूठ बोलना। क्योंकि आपको, आपके मन में एक सवाल ये भी है कि आपके पार्टनर अगर आपसे प्यार करते हैं, नॉर्मल, हम नॉर्मल हैं, आप अकेले नहीं हैं इस बात में, हम आमतौर पर इस चीज़ को ऐसे ही देखते हैं कि अगर आपसे कोई प्यार करता है तो वो अपना प्यार पूरी तरीके से आपसे एक्सप्रेस करेंगे, है ना। अच्छे से कम्युनिकेशंस होंगे, अच्छे से बातचीत होगी, अच्छे से एक दूसरे के साथ में विचारों का आदान प्रदान होगा, सब तरीके से ओपन डिस्कशंस होंगे, ओपन रहेगी चीज़ें। बट आपके पार्टनर है ना, ज़्यादातर अपने विचारों को, अपने ख्यालों को खुद तक सीमित रखते हैं, बहुत ज़्यादा शेयर आपके साथ में वो एनर्जीज़ को नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपके मन में कभी कभी ये विचार आते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक तो डर है आपके मन में, एक तो घबराहट है आपको इस चीज़ को लेकर के, दूसरा आप इंतज़ार कर रहे हैं। आपने बहुत ज़्यादा टाइम अपने पार्टनर को दिया है, उनको हर तरीके से, हर मौके पर समझने की कोशिश की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, आपके लिए क्या सही है, उनके लिए क्या सही है, रिलेशनशिप कितना अच्छा है। तो गिविंग एनर्जीज जिस तरीके से आपने दी है इस रिलेशनशिप के अंदर, प्रोबेबली आपके पार्टनर ने उतना शेयर नहीं किया है जितना आपने इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को और उनको शेयर किया है। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है कि आप सही मौके का इंतज़ार करते हैं। बात करना है, जब भी इंटरेक्शंस करने हैं, मिलना है, मुलाकात करनी है, तो आप सही मौके का ध्यान रखते हैं। इंटरेक्शंस करने का टाइम पर उनका किस तरीके से मूड है, उनका किस तरीके से स्वभाव है, वो किस तरीके से अवेलेबल है, तो हर तरीके से आप अपने पार्टनर की तरह ढल जाते हैं, हर तरीके से उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको ज़्यादातर आपने इम्पोर्टेंस दी है अब तक। तो जितना सब कुछ आपने दिया है उनको, कभी कभी आपको लगता है कि उतना आपको मिला नहीं है, तो क्यों नहीं मिल पाया, क्या इसके पीछे कोई कारण है, कोई ठोस वजह है जो आपको नहीं मिल पा रही है वो एनर्जीज, या आपके पार्टनर इतना शांत या इतना चुप रहना या इतना अपने आप को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाते। आपके पार्टनर के दिल में क्या है। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, ये हो सकता है कि थोड़ा सा इनका स्वभाव एकदम जल्दी गुस्सा हो जाना वाला हो, गुस्सा जल्दी आ जाता हो, या कभी कभी कुछ शब्दों को इस तरीके से कह देते हो आपके पार्टनर, या आपको चुभ जाते होंगे, आपको हर्ट होता होगा, आपको दुख पहुंचता होगा। कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। आपके मन में बहुत से ऐसे विचार आते होंगे कि आपके पार्टनर या आप दोनों कभी आप अपने आप को एक्सप्रेस करने की भी कोशिश करते हैं, अपने आप को समझाने की भी कोशिश करते हैं, तो आपके पार्टनर शायद आपको अच्छे से समझ नहीं पाते हो और गुस्सा हो जाते हो ऑन कॉन्ट्रेरी। तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये क्यों है ऐसे। आपको ये भी लगता है कि ये थोड़े से नासमझ है, थोड़ी सी नासमझी इनके अंदर आती है। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हैं इस रिश्ते में,
बट उनके अंदर थोड़ी सी नासमझी है, थोड़ा सा अल्लड़पना है, और ये सारी चीज़ें आपको अपसेट कर देती है, स्ट्रेस कर देती है। 3 की एनर्जी रिपीट हो रही है। आप अपने पार्टनर को किस तरीके से देखते हैं? आपके पार्टनर बिजी हैं अपनी लाइफ में, और जब भी उन्हें समय मिलता है या आपके 10 दफ़े कहने के बाद वो आपकी तरफ 2 स्टेप लेते हैं या 1 स्टेप लेते हैं, और आपको ये लगता है कि ऐसा क्या है ज़िंदगी में जो ये इतना बिजी हैं, इतने इम्पोर्टेंट चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही हैं, काम है, ठीक है, या फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, या फ्रेंड्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, या कोई और चीज़ है, भाई पैसा बनाना है, करियर एस्टैब्लिश करना है, कोई और भी चीज़ हो सकती है। तो आपको ये लगता है कि मैं जब हर चीज़ छोड़ छाड़ के अपनी लाइफ को कैसे भी एडजस्ट करके, अपनी अपनी लाइफ में हर चीज़ को मैनेज करके जब मैं इनकी तरफ आगे बढ़ती हूँ या मैं बढ़ता हूँ, तो क्यों वो सेम एनर्जी मुझे नहीं मिलती? क्यों आपको इतना इम्पोर्टेंट फील कराया नहीं जाता? क्यों आपको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती रिलेशनशिप के अंदर, जितनी इम्पोर्टेंस और जितना अवेलेबल आप अपने पर्सन के लिए रहते हैं? तो कुछ हद तक आपको दुख है, कुछ हद तक आपको शिकायतें हैं उनसे, कुछ शिकायतें हैं ऐसे जो आपने कभी उनसे कही भी हैं, लेकिन अगेन उनकी तरफ का जो व्यवहार था, उनकी तरफ की जो आपके लिए उनका रवैया था, उनका बिहेवियर था, उस बिहेवियर ने और उस रवैये ने आपको और ज़्यादा इरिटेट कर दिया और ज़्यादा परेशान कर दिया, और आपको ये लगता है कि जाने दो, नहीं चाहिए, शांति रखो, चुप रहने में ही भलाई है। तो आप संकोच भी करते हैं, चुप भी रहते हैं, खामोश भी रहते हैं, चीज़ों को लेट गो भी करते हैं, ओवर गिविंग एनर्जी के अंदर, चलो उनको जो टाइम एडजस्ट होता है मैं अवेलेबल हूँ। तो आप हर तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए और करते हुए और करते हुए चलते जा रहे हैं रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर हैं, वो किस तरीके से देख रहे हैं इस रिश्ते को? आपके पार्टनर को द हर्मिट की एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर को थोड़ा समय चाहिए जहाँ पर वो खुद अपने क्वेश्चन के और खुद अपने आंसर्स को ठीक तरीके से ढूंढ सकें। ओके, कभी ऐसा हो सकता है कि आप इतना ओवर गिविंग एनर्जीज के अंदर उनसे मिलते हैं, हमेशा उनका सोचते हैं, उनके लिए अवेलेबल रहते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, जितना सब कुछ आप उनके लिए करते हैं, कभी कभी उनको ये इतना सब कुछ आप उनके लिए करते हैं कि कभी कभी जब वो आपको आप ही के जैसे एनर्जीज नहीं दे पाते, तो आप चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, आप उनसे बात नहीं करते हैं, आप अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि आप दुखी हैं और आप अपना दुख भी उनको बताना नहीं चाहते, आप अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन भी आप उनको बताना नहीं चाहते, तो आप चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, और उस समय आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों बात नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों मेरे से नाराज़ है, कि क्या है या क्या। बट अगेन वो मनाना, रूठना, मनाना, वो एनर्जी भी नहीं है यहाँ पर, कम है, यानी है ही नहीं एक्चुअली। तो वो किस तरीके से इस वो आपको और इस रिश्ते को किस तरीके से देख रहे हैं? अभी इस रिश्ते को और ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत है, और ज़्यादा ठहराव की ज़रूरत है। आप दोनों को ही अपने अंदर बदलाव लेकर आना है, डीप और थोड़ा सा उतरने की ज़रूरत है। जो नटखटपना है, अल्लड़पना है, उसको छोड़ करके मैच्योर होकर के इस रिलेशनशिप में आगे जाने की ज़रूरत है। और आपके जो पार्टनर हैं, हो सकता है कि ये स्पिरिचुअली अभी थोड़ा सा इनके एनर्जीज, इनके वाइब्रेशंस अपलिफ्ट हो रहे हों, तो इसकी वजह से इनको अकेले रहना ज़्यादा पसंद आता होगा। कुछ इनके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, हो सकता है कि अचानक से आपको लगे कि ये पूजा पाठ ज़्यादा इनका बढ़ गया है, पहले जो इनका स्वभाव था, पहले जो इनका नेचर था, उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। हर्मिट की एनर्जी एक तरीके से स्पिरिचुअली अवेकनिंग, अकेला रहना। आप यहाँ पर इस फिगर को देखोगे तो ये कमरा आप देख सकते हैं, इस कमरे में ये पर्सन अकेला है, इसको समझ नहीं आ रहा है इसको क्या करना है, एंड देयर इज एक्चुअली समझ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इनकी जो सोल जर्नी है ना, सोल की जो पुकार है, इनकी जो आत्मा, रूहानी जो जर्नी है, वहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है। इनको बहुत सारी चीज़ें समझ आने लगी होगी, अपने बैड बिहेवियर के बारे में, अपनी सिचुएशंस के बारे में, अपने पास्ट के बारे में, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो ये समय है, इनको बहुत कुछ यूनिवर्स इनके अंडरस्टैंडिंग के अंदर ले आते हैं चीज़ों को। आपको क्या चाहिए इस रिश्ते से? आपके लिए आ रहा है द स्टार।
आप चाहे साथ हैं चाहे दूर हैं, आपका जो भी स्टेटस है इस समय, कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, मिनिमम कांटेक्ट है, जो भी आपका स्टेटस, आप इस रिश्ते को कंप्लीट करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं अपने पार्टनर को। पर अगर आपके पार्टनर आपको नहीं भी मिल रहे हैं, अगर वो अपनी ज़िंदगी में कहीं और खुश हैं, कहीं और खुश होने का मतलब है कि वो चलो बिजनेस के अंदर ही खुश है या काम ही के अंदर खुश है, तब आप उनको उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करके उनको उनका स्पेस देने के लिए भी रेडी हैं, उनको उनका टाइम देने के लिए भी रेडी हैं। आपको चाहिए कि रिश्ता खुश होकर के निभाया जाना चाहिए, न कि किच किच करके, झिक झिक करके, न कि ज़बरदस्ती करके इस रिश्ते को निभाया जाना चाहिए। तो रिश्ते में अगर दोनों पार्टीज खुश हैं, हैप्पी हैं, अच्छे से चल रहा है सब कुछ, तो वेल इनफ। तो आप इस रिश्ते को चाहते हैं, चाहे प्यार से चाहें, चाहे दूर से चाहें, आप ये पर्सन को चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप को चाहते हैं, एंड आप अपने पार्टनर के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी, अगर वो खुश है, अगर वो हैप्पी है। तो ऑन कॉन्ट्रेरी आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, यहाँ पर टावर की एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर डिस्टेंस चाह रहे हैं इस समय, आपसे दूर होना, शायद ब्रेकअप की एनर्जी भी है ये। डिस्टेंस में आ जाना, नो कांटेक्ट में आ जाना, ब्लॉक कर देना, एक दूसरे को थोड़ा सा समय दे देना, ऑन ऑफ की सिचुएशन हो सकती है, थोड़ा सा क्लियरिटी, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी आ रही है। हर्मिट इज नॉट अ स्मॉल कार्ड टू अंडरस्टैंड। हर्मिट की एनर्जी एक ऐसा कार्ड है जहाँ पर आपको खुद को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि मेरे साथ हो क्या रहा है। आप उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप उन चीज़ों को बता नहीं सकते। आपको ऐसा लगेगा कि अचानक से मेरा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और अगर बहुत ज़्यादा गुस्सेल स्वभाव था तो आप अचानक से शांत हो जाएंगे। तो चीज़ें कुछ ऐसी हो रही हैं, आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा। प्रॉबेबली इस समय इनको ये रिलेशनशिप भी समझ नहीं आ रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इनकी गलती है या नहीं है, या आप ओवरथिंक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ों को समय देना ज़रूरी है, क्योंकि वो समय से ही ठीक हो सकती हैं। उसके बगैर वो खींचमतानी में वो टूट सकता है रिलेशनशिप। जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया, क्या हो सकता है, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कार्ड आ रहा है, एम्प्रेस। इस समय कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि आप अपनी ट्रू सेल्फ के अंदर ऑपरेट करें। आपका जो रियल नेचर है, आपकी जो रियल में इच्छाएं हैं, सपोज आपकी इच्छाएं हैं कि मुझे मेरी ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना है, आगे करना है कुछ, अगर करियर के बारे में है या जॉब के बारे में है या फ्यूचर के बारे में है, शौक कुछ आपके हॉबीज़ हैं उसके बारे में है, जो भी आप, अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो और सक्सेसफुल बनना चाह रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के अंदर और ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाह रहे हैं, और ज़्यादा डिटेल में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो जो भी आपकी इच्छाएं हैं, ये समय आपको अपने ऊपर कंसंट्रेट करना है, न कि उनके पीछे भाग भाग करते रहना। और जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया, क्या हो सकता है, जब आप दोनों एक वेल बैलेंस्ड एनर्जीज के अंदर आ जाएंगे। देखिए, अगर आप उनके पीछे दौड़ते रहे ना, भागते रहे, दौड़ते रहे, तो ये पर्सन और ज़्यादा दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी आ रही है। बिकॉज ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी अगर इनको मिलेगी आपकी, तो ये पर्सन को सफोकेटेड फील होगा, इनको ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ भाग जाऊँ। तो बेटर है कि आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाओ, जब उनको आना हो या जब आप लोगों को कंफर्टेबल लगे, तब आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, और तब तक आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, ताकि आपके पार्टनर को क्या लगे कि आप अपने लिए वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, ताकि आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं, आप पूरे दिन उन्हीं के नाम की माला को नहीं जप रहे। लेकिन एक समय ऐसा आता है, स्पेशली जब हम उस मैच्योरिटी के अंदर आते हैं, हमको ऐसा लगता है कि प्यार अपनी जगह है, मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन हम वो स्कूल या कॉलेज का रोमांस पसंद नहीं करते। एक एज के बाद में आपको वो स्कूल कॉलेज का रोमांस, पूरे दिन घंटों घंटों तक फ़ोन पे बातें करना, एक टाइम तक, एक एज के बाद में, या एक समय के बाद में, या एक मैच्योरिटी के बाद में, और इसका एज से लेना देना नहीं है, इसका सिर्फ आपको क्या पसंद है, आपकी सोल को क्या पसंद है, उससे लेना देना है। ठीक है, तो उसके बाद में आपको बहुत ज़्यादा एक दूसरे से 24/7 बातें करते रहना, ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इन बिटवीन में आप अपने लिए करें। जब आप अपने लिए
सक्सेसफुली कुछ कर पाएंगे। इनको लगेगा कि ओके आप यहाँ तक पहुँच गए, ये करें, आपने इनको भी स्पेस दिया है, दे विल रिटर्न, दे विल कम इफ़ दे आर नॉट। अभी अगर आप लोग डिस्टेंस में हैं या नो कांटेक्ट में है, जो भी है, नो कांटेक्ट तो खैर अलग ही है पूरी की पूरी सिचुएशन, उसके ऊपर रीडिंग है, आप वो देखना चाहें सो प्लीज़ गो अहेड। तो ये आपकी तरफ आएंगे एंड बहुत अच्छे चांसेस हैं आप दोनों का एक फ्यूचर एक दूसरे के साथ में होने में। प्रेगनेंसी के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। लव एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज आ रहा है, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील्स राइट। इसके बाद में मेरे पास बचा नहीं है कुछ कहने के लिए। आपके दिल में आपको ऑलरेडी पता है कि क्या है सच्चाई, क्या है उसका आंसर, आप क्या तलाश कर रहे हैं, आप क्या ढूंढ रहे हो, उसके आंसर्स आपको पता है। आपका ऑलरेडी इंट्यूशन आपको कह चुका है कि ये आपके लिए सही है, आपको ये करना है। सो देन डू वॉट फील्स राइट, वही करिए जो आपको लगता है कि सही होगा आपके लिए, क्योंकि ये रिश्ता आपका है। आपसे ज़्यादा अच्छे से इस रिश्ते को कोई नहीं चला सकता, कोई नहीं संभाल सकता। सो डू वॉट एवर मेक्स यू फील राइट। चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है जस्ट इन केस इफ़ यू फील लाइक बुकिंग अ टैरो रीडिंग। टेक केयर एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को हिट कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास में फटाफट पहुंच जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।